पेड़ ने कहा, मैं एक पेड़ हूँ, न जाने कितनी सदियां बीत गई, पर मैं आज भी यही हूँ, उस जमीन पर खड़ा हूँ जहाँ कभी एक नन्हा बीज था, जिसे किसी ने फेंक दिया था यूं ही बेपरवाही से। वो बीज जब जमीन पर गिरा तो कुछ नहीं था, उसके पास ना ताकत, ना पहचान, ना उम्मीद थी, बस एक जिद थी आगे बढ़ने की और जीने की। कभी धूप जली तो कभी बारिश ने बहा देने की चाह रखी, कभी लोगों ने मुझे पैरों तले रोंदा तो कभी जानवरों ने मुझे चबाने की कोशिश की, पर उस बीज ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे एक नन्हा अंकुर निकला और फिर शुरू हुआ मेरा संघर्ष, एक लंबा सफर जड़ों से आकाश तक। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, लोगों को मेरी छांव अच्छी लगने लगी। कुछ ने मेरी शाखों पर झूले डालने शुरू कर दिए, तो कुछ ने मेरा तना चीर कर अपना नाम लिखना शुरू कर दिया। राज लफ्ज़ पूजा, पर किसी ने नहीं सोचा कि मैं भी जीता हूँ, मुझे भी दर्द महसूस होता है। कभी बच्चों ने पत्थर मारे, कभी तेज हवाओं ने मुझे तोड़ने की कोशिश की, कभी किसी ने कुल्हाड़ी चलाई और कभी सरकार ने मुझे हटाने की बात कही। क्योंकि मैं रास्ते में था, पर मैं खड़ा रहा, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ जीना ही नहीं था, बल्कि किसी और की जिंदगी को बेहतर बनाना था। मैंने चुपचाप सब सहा, ताकि कोई मुसाफिर थककर मेरी छांव में थोड़ा सा सुस्ता सके, कोई परिंदा मेरे ऊपर घर बना सके, या कोई कभी मेरी छांव में बैठकर जिंदगी पर एक सुंदर सी शायरी लिख सके। एक दिन एक बच्चे ने मुझसे पूछा, तुम इतने चुप क्यों रहते हो, तुम्हें दर्द नहीं होता? मैं मुस्कुराया और कहा, दर्द होता है बेटा, पर जब कोई और मेरे कारण मुस्कुराता है तो अपना दर्द मुझे छोटा लगने लगता है। आज मेरे चारों ओर इमारतें हैं, धुआं है और शोर है, पर मैं अब भी खड़ा हूँ चुपचाप, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मौन उपस्थिति भी किसी के लिए सांसें हैं। तो दोस्तों, पेड़ जो है वो यही संदेश देता है कि मैं सिर्फ पेड़ नहीं हूँ, मैं हर उस इंसान का प्रतीक हूँ जो बिना किसी शिकायत के दूसरों के लिए जीता है, जो खुद जख्मी हो जाता है पर किसी और को छांव देना भूलता नहीं। तो जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत को कोई नहीं देखता, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी अच्छाई की कदर नहीं हो रही है, तो याद रखना, पेड़ कभी फल खुद नहीं खाता और छांव खुद के लिए नहीं देता, पर फिर भी वो देता रहता है, क्योंकि सच्चा जीवन वही है जो औरों के काम आता है। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।